बच्चों, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब? घर पे हैं ना? बाहर तो नहीं जा रहे? वेरी गुड। बाहर मालूम है ना आपको, कोरोना है। आई एम योर क्लास टीचर ऑफ HKG और आज हम पढ़ने वाले हैं हिंदी। कौन सा सब्जेक्ट पढ़ेंगे हम? हिंदी। ठीक है, ये हो गई आपकी हिंदी की बुक स्वर ज्ञान। ठीक है, तो सब अपनी हिंदी की बुक ले लें एंड पेंसिल ले लें। ठीक है, सबने ले ली? चलो जल्दी जल्दी हिंदी की बुक ले लीजिए और ओपन करिए पेज नंबर 8। कौन सा पेज नंबर? 8 है ना? ठीक है, अब आपको पिछली क्लास में हमने क्या पढ़ा था, याद है? याद है? सबसे पहले तो हमने स्वर और व्यंजन पढ़े थे। फिर इससे पिछली कक्षा में क्लास में हमने क्या पढ़ा था? 2 वर्ण से बने शब्द और शब्द का मतलब समझा था, आमंत्रित का मतलब समझा था, है ना? हम अभी कौन से शब्द पढ़ रहे हैं? बिना मात्रा वाले शब्द पढ़ रहे हैं। तो हमने उस दिन 2 वर्ण वाले शब्द पढ़े थे जिसमें कोई भी मात्रा नहीं लगती है। वैसे ही आज हम 3 अक्षर वाले शब्द पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, पहले हमने क्या पढ़ा था? 2 अक्षर को जोड़कर जो शब्द बनता है उसे हम 2 वर्ण वाले शब्द बोलते हैं। ठीक है, आज हम 3 अक्षरों को जोड़कर जो शब्द बनाएंगे उसे हम 3 वर्णों से बने शब्द बोलते हैं। तो आज हम 3 अक्षर वाले शब्द पढ़ेंगे। आप सबने बुक ओपन कर ली एंड पेंसिल ले ली? ले ली? वेरी गुड। अब आप देखेंगे आपकी बुक में सबसे ऊपर लिखा है 3 वर्ण से बने शब्द। लुक एट द ब्लैक बोर्ड। 3 वर्णों से बने शब्द। जैसा कि मैंने आपको बताया कि 3 अक्षर को जोड़ के जो शब्द बनेंगे आज हम उसे पढ़ेंगे। अब यहाँ लिखा है देखिए, पढ़िए और समझिए। तो आपको बुक में देखना है और पढ़ना भी है और समझा मैं आपको रही हूँ। तो सबसे पहले आपकी बुक में कौन सी पिक्चर बनी हुई है? आपको पता है ये क्या है? या है ना, कमल। इधर देखिए ब्लैक बोर्ड पे। ओके, ये है कमल। फूल होता है ना एक कमल। अब हम बोलते कैसे? कमल, कमल। और हम उसको धीरे धीरे बोलेंगे तो कमल। तो हम 3 अक्षर लिखेंगे कमल और जब इन तीनों को जोड़ देंगे एक साथ तो कौन सा शब्द बन गया? कमल, है ना? कमल से आपको मतलब समझ में आता है कि ये कमल का फूल है। कमल 3 अक्षर है ना, जब हमने जोड़ा तो वो क्या बन गया? कमल, कमल। ठीक है, वैसे ही अब आप आगे देखेंगे यहाँ पर एक पिक्चर बनी हुई है ना, जिसमें एक पंडित जी पूजा कर रहे हैं, हवन। ये आग जल रही है, हवन। अब यहाँ पर हम 3 अक्षर लिखेंगे, ह व न। जब हम इन तीनों को एक साथ जोड़कर लिखेंगे ह व न, हवन। इसका मतलब होता है हवन। जब आप पूजा वूजा होती है आपके घर में तो हवन होता है ना, आग जलती है, उसे हवन बोलते हैं ना, पता है ना आप लोगों को? तो ह एक अक्षर, व दूसरा अक्षर, न तीसरा अक्षर, और जब हम तीनों अक्षरों को जोड़ देते हैं तो क्या बन गया? हवन। ठीक है, अब आगे देखेंगे हम। आपको पिक्चर देख के ही समझ में आ गया होगा सबको, क्या है ये? मगर, है ना? मगर कहाँ रहता है? पानी में। तो 3 अक्षर लेंगे हम, म ग र। जब हम तीनों अक्षरों को जोड़ेंगे तो क्या बनेगा? मगर, मगर। पहला अक्षर म, दूसरा ग, तीसरा र।
मगर। जब हम इन तीनों अक्षरों को जोड़ते हैं तो क्या बनता है? मगर। ठीक है, ऐसे ही 3 अक्षर, हम कोई से भी 3 अक्षर जोड़ेंगे तो उसका एक शब्द बनेगा। ठीक है, जैसे कि अब आगे आप पढ़ेंगे, जोर से पढ़िए। देखिए बच्चों, यहाँ पर 3 अक्षर के कितने सारे शब्द लिखे हुए हैं। इनको भी हम धीरे धीरे जोर से और जोड़ कर पढ़ेंगे। ठीक है, एकदम से पढ़ने से हमें समझ में भी नहीं आएगा, इसलिए हमें धीरे धीरे पढ़ना है। तो आप अपनी बुक ले लीजिए, पेंसिल ले लीजिए और मेरे साथ साथ पढ़िए। ठीक है, सबसे पहला अमन, अमन, है ना? पढ़ा आपने? ओके। नेक्स्ट, उसके नीचे नमन, नमन, नमन करना, किसी को नमस्ते करना, पूजना, पूजा करना। ठीक है, चमन, चमन, मदन, मदन। ठीक है, ये है हमारे सारे 3 अक्षर वाले शब्द। एक एक अक्षर बोल के और फिर जोड़ के पढ़िए आप भी। अगर, अगर, मगर, मगर, सागर, सागर, डगर, डगर, सड़क, सड़क, कड़क, कड़क, तड़क, तड़क, भड़क, भड़क, फसल, फसल, पहल, पहल, कमल, कमल, चपल, चपल। ये सारे जो आपके शब्द हैं, ये कितने वर्णों वाले हैं या कितने अक्षरों वाले हैं? 3, है ना? तो इन सबको आपको जोर जोर से पढ़ना है। जैसे आपने पिछली बार 2 अक्षरों वाले शब्द पढ़े थे ना, वैसे ही आपको इन 3 अक्षरों वाले शब्द को पढ़ना है। ठीक है, पढ़ेंगे ना आप? ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम। क्या लिखा है? पढ़कर सुनाइए। पहले भी हमने पढ़ के सुनाया था, याद है आपको? वैसे ही आज भी हम पढ़ के सुनाएंगे। अब आप यहाँ से ब्लैक बोर्ड में देखिए और यहाँ देखिए पिक्चर बनी हुई है 2 बच्चों की, है ना? तो अब हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं और आप मेरे पीछे पीछे पढ़ेंगे। ठीक है, और इसको जब आप पढ़ लेंगे तो आप अपने घर में सबको सुनाइएगा, मम्मा को, पापा को, धीरे धीरे पढ़ के सुनाइएगा। ठीक है, पढ़कर सुनाइए। अब आप ब्लैक बोर्ड में देखिए। ठीक है, रमन उछल मत। रमन एक नाम है ना? रमन को बोल रहे हैं उछल मत। जैसे यहाँ पिक्चर बनी हुई है ना, तो इसमें से कोई रमन होगा जो उछल रहा होगा, है ना? रमन उछल मत। ठहर ठहर कर चल। ठहर ठहर के चलना मतलब तेज तेज दौड़ना नहीं, ठहरना मतलब धीरे धीरे, रुक रुक के चल। तो उसको बोला जा रहा है ठहर ठहर कर चल। धर्म करम कर। धर्म करम मतलब अच्छे काम कर, है ना? धर्म करम का मतलब होता है अच्छे काम कर। शर्म कर गरम मटर चख। शर्म कर मतलब अगर हम कुछ गलत काम करते हैं तो हमें नहीं करना चाहिए, शर्म करनी चाहिए। और आगे लिखा है गरम मटर चख। गरम गरम मटर चख मतलब खाने बोल रहे हैं उसको। कमल कलश भर। जैसे कि यहाँ पर रमन नाम है, वैसे ही दूसरा कमल नाम है, उसको कलश मतलब लोटा जो बोलते हैं उसको भर।
नहर तक चल। नहर मतलब नदी जैसे होती है ना, वैसे नहर तक चलने बोला जा रहा है। तो इसको आपको पढ़ना है और याद करना है, और हमें वैसे ही पढ़ना है जैसे हम पिछली बार पढ़े थे, है ना। तो आप मेरे पीछे पीछे पढ़िएगा। रमन उछल मत, ठहर ठहर कर चल, धर्म करम कर, शर्म कर, गरम मटर चख, कमल कलश भर, नहर तक चल। एक बार फिर से पढ़ेंगे, ठीक है। और आपको याद भी ऐसे ही करना है। रमन उछल मत, ठहर ठहर कर चल, धर्म करम कर, शर्म कर, गरम मटर चख, कमल कलश भर, नहर तक चल। ठीक है, ये आपको याद भी करनी है और पढ़नी भी है, और पढ़ के सुनाना भी है। ठीक है, तो हमारे आज हमने क्या पढ़ा? 3 वर्णों से बने शब्द, कमल, हवन, मगर। ठीक है, और ये जो 3 अक्षरों वाले सारे शब्द हैं, इन्हें आपको जोर जोर से पढ़ना है। जब तक हम पढ़ेंगे नहीं धीरे धीरे अक्षरों को जोड़ के, तब तक हमें अच्छे से पढ़ना नहीं आएगा, बोलना नहीं आएगा। बोल तो आप लोग लेते ही हैं, पर जब हम हिंदी की बुक लेते हैं तो हमें जैसे ये कविता पढ़नी है, तो जब आप रोज ही पढ़ेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, तो आपको जल्दी जल्दी पढ़ना आएगा। ठीक है, तो आपको ये पढ़ना है, और उसके बाद नीचे जो ये लिखा है इसे पढ़कर सुनाइए। ठीक है, अभी तो आप पढ़ लीजिए, फिर जब हम स्कूल में मिलेंगे तो आप मुझे पढ़ के सुनाएंगे। ठीक है, तो ये हो गए आज के हमारे 3 वर्णों से बने शब्द। ठीक है, ओके बच्चों, थैंक यू, बाय।